Hello, this is me, Noor. Here we go again from Mentors Academy with a new and quick lecture number 7. Our lecture number 7 is all about uses of had to. Had to आपको देखते ही अंदाजा हो रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. जब भी पास्ट के लिए कोई इंटेंट हम यूज करते हैं या कोई कंपल्जन हमारे ऊपर लाद दी जाती है तो हम उसके लिए हैड टू का यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में. Basically, these are the most common and daily basis sentences we are going to make in today's class. So, used for intention, compulsion, but in past. हमने कल के लेक्चर में हमारे प्रीवियस लेक्चर आप जाके चेक कर सकते हैं. उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट की बात कर रहे थे हम, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए एंड देन हैड टू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. And then verb की first form and the last object. So these are the very quick and easy examples which I have written on the board that I had to build my future. Tomorrow or yesterday हमने ये डिसाइड किया था कि I have to build my future. मुझे अपने फ्यूचर बनाना है, कुछ भी हो जाए, do or die, I have to do this. But now हम एक पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना था बट नहीं बना पाया just because of the circumstances and the situation, right? And the second example is she had to wake up at 7 a.m. कल वो ये डिसाइड कर रही थी कि मुझे 7 बजे उठना ही उठना है बट नाउ वो पास्ट की बात कर रही है, वो नहीं उठ पाई तो वो कह रही है कि I had to wake up at 7 a.m. कि मुझे 7 a.m. पर जल्दी उठना था बट I couldn't do this. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबको पता है कि हम डिड और डज नॉट का यूज करते हैं, राइट? जब डिड और डज नॉट का यूज आता है तो डिड के अंदर हैड इंक्लूड हो जाता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैव टू यूज करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वी आर यूजिंग द नेगेटिव सेंटेंस फॉर मेकिंग हैड टू सेंटेंसेस बट वी नीड टू गो विद द हैव टू हेल्पिंग वर्ब नॉट टू द हैड टू जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग डिड नॉट और डज नॉट, राइट? So subject के बाद did not then have to, right? Have to I'm highlighting here to memorize you that आप इसको भूले नहीं. And then verb की first form as usual and the last but not the least object. So here the examples I did not have to build my future. मुझे अपना future नहीं बनाना था. था की बात हो रही है I accepted but the more and the most complexity that comes below हम इसी में ही लैग कर जाते हैं कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमने पास्ट की बात की है तो हैव क्यों लगाया है जस्ट बिकॉज क्योंकि डिड के अंदर हमारा हैड इंक्लूड हो जाता है. दीज आर द लिटिल एग्जांपल्स एंड लिटिल टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू यूज. सो द सेकंड एग्जांपल इज शी डिड नॉट हैव टू वेक अप एट 7 a.m. उसे सुबह 7 बजे नहीं उठना था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था. एक कंपल्जन होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज की थी कि आई हैव टू डू दिस but this is the negative sentence that we are going to deny it कि मुझे सुबह 7 बजे नहीं उठना था. So these are the terms that we are going to use in a very easy way. Now अब हम सवाले जुमले की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने स्टेटमेंट भी बना ली है, नेगेटिव इनकारिया जुमला भी बना लिया. And now we are going to make the most important question, the interrogative ones. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबको पता है, हम पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन कर रहे होते हैं या तो खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कंपल्जन में और इंटेंशन में कि हम खुद अपने आप को बता रहे होते हैं कि आई हैव टू डू दिस, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना ही करना है. सो बट इसमें ये होता है कि आप खुद से कभी क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि डिड आई हैव टू डू दिस, क्या मैं ये करना है, मुझे क्या ये मैं कर सकता हूँ. अगर हम कैन खुद को जाएं वो हम कभी किसी और दिन पढ़ेंगे. तो अभी हमारा फोकस सिर्फ हैड और हैव और हैज ही है तो वी आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस नाउ. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज डिड आई हैव टू बिल्ड माय फ्यूचर कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना था. क्या मुझे अपना फ्यूचर बनाना था? मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ या मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, राइट? एंड नाउ द सेकंड एग्जांपल इज डिड शी हैव टू वेक अप एट 7 a.m. शार्प. क्या उसे सुबह जल्दी 7 बजे उठना था? कंफर्मेशन कॉलिंग के लिए भी हम ये सेंटेंसेस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी से कंफर्म कर रहे होते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा हम किसी से सवाल कर रहे होते हैं, राइट? दैट आई एम गोइंग टू कॉल यू, राइट? एंड देन यू आर सेइंग मी कि शुड आई डू द कॉल, डिड आई हैव टू कॉल. So these are the interrogative sentence and mostly and commonly used for the confirmation and questioning. Thank you.